अभी लोग नववर्ष के जश्न से उभरे भी नहीं थे और सब पार्टी करके और वो सारी चीज़ें करके सोए थे रात को। तो सुबह सुबह लखनऊ के चारबाग अ, रेलवे स्टेशन के पास के इलाके के पुलिस थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है। व्यक्ति की उम्र लगभग 24 साल रही होगी। वो थाने में जाकर कहता है कि शरणजीत होटल चारबाग स्टेशन के सामने वो ये कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई है, आप जाओ और उन्हें कब्जे में लो। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम नशे में हो, शायद तुमने शाम को ज़्यादा शराब पी ली, तुम्हारी अभी उतरी नहीं है। पुलिस वाले उससे वो सारी बातें कहते हैं। अभी थाने में बड़े अधिकारी और वो सब आए भी नहीं थे, क्योंकि सब वो रात की ड्यूटी और उन सब में नववर्ष के उसमें सब अपने अपने काम पर थे। तो अभी कुछ पुलिस वाले सो रहे थे। फिर वो लड़का ये बात कहता है तो कुछ पुलिस कर्मी उसे बड़ी सीरियस लेते हैं उस बात को। वो कमरा नंबर 109 में शरणजीत होटल के में जाके देखते हैं तो वाकई में 5 लाशें उस कमरे में पड़ी हुई थी। पुलिस ये सब देखकर दंग रह जाती है और उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस व्यक्ति के दिमाग में कत्ल करने का और खून करने के वो आइडिया चल रहे थे। लोग एक तरफ जश्न मना रहे थे और वो अपने ही परिवार का खून करने की सोच रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने लोगों के दिमाग में नववर्ष के उपलक्ष्य में और उसमें खुशी के मौके पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में मर्डर और वो सारी चीज़ें चल रही थी। आज की कहानी हमारी लखनऊ की है। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल होता है शरणजीत। शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 में से एक लड़का जाता है और उम्र उसकी लगभग 24 साल रही होगी। लड़के का नाम अरशद। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है पास के में और वहाँ पुलिस वालों से कहता है कि कमरा नंबर 109 में शरणजीत होटल के में 5 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस वाले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और जब पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं कि तुमने हो सकता है शराब पी रखी है, तुमने शाम को ज़्यादा शराब पी ली, तो फिर वो कहता है नहीं सर, शराब वराब का कोई मामला नहीं है और मैं मतलब सच कह रहा हूँ। तो पुलिस वाले इस बात को सीरियस लेते हैं और अभी तो कुछ पुलिसकर्मी बड़े अधिकारी थाने आए ही नहीं थे और बहुत कम पुलिसकर्मी थे, लेकिन वो उस बात को सीरियस लेकर होटल के कमरा नंबर 109 में जाकर देखते हैं तो वहाँ वाकई में 5 लाशें पड़ी हुई थी। जब पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, फोरेंसिक टीम और वो सारी चीज़ें जांच करने के लिए लग जाती है, तो फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किसकी लाशें हैं, तो वो बताता है ये मेरी माँ और ये मेरी 4 बहनें। और तो और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? वो बताता है कि मेरे पिता हैं मोहम्मद बदरुद्दीन, जो कि अभी अभी चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। तो पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। तो वो लड़का पूरी कहानी बताता है। उस लड़के ने जब कहानी बताई तो कहानी ये थी कि वो आगरा के ट्रांस यमुना थाने का एक इलाका है, वहाँ का रहने वाला इस्लाम नगर। अब इस्लाम नगर में उनका घर था। वो दोनों बाप बेटे फेरी का काम किया करते थे। तो वो पड़ोसियों से और मोहल्ले वालों से परेशान थे, जबकि उस मोहल्ले में सारे मुस्लिम्स ही रहते थे। वो उनसे बहुत परेशान थे और वो उनकी ज़मीन पर और घर पर कब्जा करना चाहते थे, उन्हें परेशान करते थे कि वो कुछ कहते हैं तो फिर मतलब केस वगैरह उनको कर देते थे और उनको पीट देते थे। वो सारी चीज़ें चलती आ रही थी। इन लोगों ने पुलिस से और उन सबसे सब नेता और सबसे गुहार लगाई, लेकिन पुलिस आती है और मतलब वो समझौता करवा के और वो सारी चीज़ें करके चली जाती है कि आगे से तुम ऐसे झगड़ा नहीं करोगे। वो लोग मान जाते हैं और जब पुलिस आती है तो हर कोई हाँ ही करता है, तो वो मान जाते हैं। और इसी बीच लेकिन वो इनको परेशान करना बंद नहीं कर रहे थे। तो ये घर से निकलते हैं 31 दिसंबर की रात, 2024 की रात को। ये घर से ये कह के आए थे कि हम अजमेर शरीफ दरगाह पर जा रहे हैं, जबकि वो वहाँ गए नहीं थे। और गए भी या नहीं गए थे ये अभी जांच में पता चलेगा। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि घर से जब मीडिया कर्मियों ने वहाँ पर जाके पूछा तो मोहल्ले वालों ने बताया कि हाँ भाई, ये यहाँ से यही कह के गए थे। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे ये भी पूछा कि मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पर 5 लाशें मिली हैं, ये वैसे इनका मर्डर कर सकते हैं नहीं, तो मोहल्ले वालों ने बताया कि अ, हो सकता है वो ऐसा कर भी दें, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे बड़े झगड़ालू किस्म के थे।
उसके पिता मोहम्मद बदरुद्दीन का पता लगाते हैं, उनको हिरासत में लेते हैं। दोनों बाप बेटों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब ये साबित हो चुका था कि वो दोनों ही इस कत्ल और हत्याओं के पीछे हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि अ, किसी की नस काटी गई, किसी का गला दबाया गया। इन सब वजहों से उनकी मौत हुई। फिर उसके बाद में ये सारी जांच पड़तालें चल ही रही थी कि इसके बाद में एक वीडियो सामने आती है उसी 24 साल के अरशद की। उस वीडियो में वो कहता है कि दरअसल उसने अपने आप को और बहनों को और माँ को मौत के घाट उतारना इसीलिए मुनासिब बस्ती वाले लोग उन्हें परेशान करते थे। उनको बार बार बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या और वो सब बोलते थे। वो कहता है कि जबकि वो पूर्णतः भारतीय निवासी हैं और वो बदायूं से आगरा रहने के लिए आए थे, और वहाँ जाकर अगर पूछा जाए तो उनका इतिहास मिलेगा, उनकी हिस्ट्री मिलेगी। मोहल्ले वाले उनको इतना परेशान कर लेते हैं कि वो वहाँ से घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बीच में वो एक फैसला ये भी लेते हैं कि क्यों ना हम धर्म बदल लें, तो हो सकता है ये हमें मुसलमान रोहिंग्या और वो मतलब रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी कहना बंद कर दे। तो जब उन्होंने धर्म बदलने की बात कही तो उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, क्योंकि वो सारी बस्ती मुस्लिम की थी, तो उन्हें ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। अब लड़के ने वीडियो में ये भी कहा कि उनका वहाँ से भागना इसीलिए मुनासिब था कि हो सकता है उनको कुछ हो जाए, बाप बेटे को अगर कुछ हो जाए तो उसकी बहन और उसकी माँ को बस्ती वाले मतलब एक टॉर्चर करें, और पता नहीं, हो सकता है वो इतने घटिया लोग हैं कि उन्हें वैश्यावृत्ति जैसे धंधों में ढकेल दें और उसमें ज़बरदस्ती ये काम करवाया जाए। तो इसी डर से वो वहाँ से निकल लिए, और जब वो निकलते हैं तो दर दर की ठोकरें खाते हैं फुटपाथ पे और इधर उधर सोते हैं। तो कितना मुश्किल रहा था उनके लिए। उनकी छोटी छोटी बच्चियां थी, एक बच्ची 9 साल की, एक 14 साल की, 16 साल की, एक 18 साल की। तो उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये। तो ये सब चीज़ों की वजह से अरशद ने और उसके बाप ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। वो लोग आगरा से लखनऊ पहुंचे और इन घटनाओं को अंजाम दिया। वीडियो में अरशद ने ये भी कहा है कि योगी सरकार से मेरी अपील है कि हमें धर्म बदलने नहीं दिया गया, हमारे खुद की कम्युनिटी के लोगों ने हमें इतना परेशान किया। तो आप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हो संभल में और वो सारी उन जगहों में, तो आप ऐसी कार्रवाई यहाँ हमारे घर पे करो और हमारे घर को तोड़कर यहाँ पर एक मंदिर बनवा दो, ताकि जिससे लोगों को पता लगे कि किसी को परेशान करना और उन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है। योगी सरकार से उस लड़के की हाथ जोड़कर ये अपील है कि वहाँ मंदिर बनाया जाए। पुलिस अभी इस मामले की और जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर कत्ल की वजह सिर्फ उनको वहाँ बस्ती वाले परेशान कर रहे थे यही थी, या फिर इसके पीछे कुछ और भी हाथ हो सकते हैं। इस मामले में कोई भी और जानकारी और रिपोर्ट मिलती है तो हम आपको सूचित करेंगे। तो यहाँ तक थी आज की हमारी कहानी। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।